नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। राजनीतिक मंच पर बयानबाजी है और हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हालिया राजनीतिक घटनाक्रम बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों ने कभी 400 पार सीटों का दावा किया था, आज उन्हीं को कई मोर्चों पर जन समर्थन की कसौटी पर चुनौती मिल रही है। अयोध्या जैसे मुद्दों का जिक्र वो करते नजर कहा। राजनीतिक रूप से अहम क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने तंज कसा और जनता ने समय समय पर अपना फैसला सुनाया है और राजनीति की दिशा बदल दी है, ये अखिलेश यादव ने कहा। देखिए, अखिलेश यादव का कहना है कि आज का मतदाता पहले ही अधिक जागरूक और वो भावनात्मक नारे या फिर विजनकारी राजनीति के बजाय विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि पीडीए वर्ग अब तरह संगठित और सजग है, वो सत्ता परिवर्तन की ताकत बन सकता है। साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर जवाब भी दिया। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं आपको सच बताऊं, अगर पीडीए के लोग तैयार हैं, बीजेपी की सरकार को सब छोड़ना चाहते हैं, ये कहते यादव नजर आए। यानी इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ सवाल लगातार अग्रसर नजर आ रही है। पीडीए फॉर्मूला समाजवाद को पीछे छोड़ करके पीडीए फॉर्मूला के साथ अखिलेश यादव बीजेपी को आड़े हाथ भी लेते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई सारे बयान के द्वारा दिए जा रहे हैं। फिर चाहे पीडीए फॉर्मूला को अग्रसर करने की बात, चाहे यहाँ पर भाजपा छोड़ कई बड़े नेताओं के नाम और जिक्र जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं कि वो सपा में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि हमारा पीडीए फॉर्मूला मजबूत है। साथ ही साथ अखिलेश यादव सीएम चेहरे को लेकर के भी, भाजपा के सीएम चेहरे को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के भी कई तरह के बयान देते नजर आ रहे हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नेता भाजपा से हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, नेता सपा से हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। सबसे आप ही से शुरुआत करेंगे केसी जैन जी। जिस तरीके से सपा प्रमुख के द्वारा कह दिया कि अब भाजपा से कई बड़े नेता जो हैं, कई बड़े चेहरे जो हैं, वो सब तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं, तो अब ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए सीमा जी, पहली बात तो ये कि चुनाव के टाइम में तमाम सारे राजनीतिक दलों के तमाम सारे लोग एक दूसरे की पार्टी में आते हैं, लेकिन अभी श्री अखिलेश ने ये कहीं पे स्पष्ट नहीं किया है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के साथ। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम वास्तविकता तो ये है कि नहीं, देखिए जब तक पार्टी नहीं ज्वाइन करते हैं तब तक सिर्फ अटकलें हैं और श्री ब्रजभूषण जी का कहीं पे कोई बयान नहीं आया कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन। दूसरी बात यह है कि सच्चाई तो यह है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता, जब श्री अखिलेश यादव जी ने एक अल्टीमेटम जारी किया अपनी पार्टी के अंदर, कोई राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएगा, कोई वहां पर भूमि पूजन में नहीं जाएगा, कोई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होगा, इन सारी चीजों से हाथ होकर सारे विधायकों ने इनकी पार्टी को छोड़ा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी इस समय तो वो सांसद है ना, वो विधायक है वो, और लेकिन भारतीय समाजवादी के तमाम सारे लोग, इसके पहले कई सारे जो एमएलसी थे वो भी पार्टी छोड़कर, जो है आप देखिए मुक्कल नवाब हो और भी कई सारे छोड़कर, इनके परिवार के ही कई सारे लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय लोग भारतीय जनता पार्टी। तो लेकिन जिस अयोध्या का जिक्र जैन साहब, उसी अयोध्या को लेकर के अखिलेश यादव कहते नजर आ रहे हैं, तंज कसते नजर आ रहे हैं कि समय समय पर भाजपा को ये सबक सिखाया गया है और अयोध्या इसमें एक उदाहरण है। नहीं, देखिए एक सीट जीत करके वो जस्ट मना रहे हैं, अच्छी बात है। इसका मतलब है अगर वो उनकी संतुष्टि ये है कि 2017 12 से 17 तक प्लेस गवर्नमेंट होने के बाद चुनाव हार गए, लेकिन उसका भी जस्ट बना रहे, अच्छी बात है। 50 सीटें नहीं ला पाए पार्टी और कांग्रेस मिलकर के, और उसके बाद डॉक्टर अशोक गुप्ता जवाब दीजिएगा। खत्म कर रहा हूं मैं।
दूसरी बात यह है कि सर उसके बाद ओपनिंग कमेंट ले 2022 लेते में भी हैं, चुनाव आएंगे हारे। आपके पास, बहुत से हमारे पास आएंगे आपके पास। अशोक गुप्ता जी। सीमा जी, थोड़ा मैं आपकी बात को सुधारना चाहूंगा। समाजवाद ही पीडीए है, पीडीए बात। और अच्छा। रही बात भारतीय पार्टी की, तो देखिए ये बहुत झूठी पार्टी है, ये दंगई पार्टी है, षड्यंत्रकारी पार्टी है। और जिस तरीके से आज ये उत्तर प्रदेश में वो अपने नेता को भी परेशान कर रहे हैं, उनके विधायक भी, कार्यकर्ता सब उनसे असंतुष्ट हैं। जिसका एक उदाहरण उनके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अनुपमा जायसवाल जी है। ये अब इनके यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं बचा है, इनके विधायक और मंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक का पुतला फूंक रहे थे। और भाजपा का षड्यंत्र देख लीजिए, इतनी सीनियर लीडर से पुतला, और उस पुतला में न जाने क्या विस्फोट रख दिया, जिससे बहन अनुपमा जायसवाल भी झुलस गई। इनके बिना ये संवेदनहीन लोग हैं कि जब वो जल गई तो उनको आज तक देखा। और इतना दरिया दिल किस हो सकता है? केवल समाज में या तो प्रभु राम का इतना बड़ा दिल था, या माननीय आदरणीय अखिलेश यादव बड़ा दिल है कि उनका पुतला फूंक रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पुतला फूंक रही थी, और उनका दुख सुख में जाकर के उनके दुख सुख में शामिल हुए और उनको जल्दी ठीक होने का उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उसके बाद इनके दोनों मुख्यमंत्री आनंद फानंद में पहुंचे। तो देखिए, तोड़ मरोड़ की राजनीति करती, चुनाव आने वाला है, 2027 का चुनाव वाले, महिलाओं को आरक्षण दे नहीं सकते, बेटियों को सुरक्षित रख नहीं सकते, महंगाई कम नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जब कोलकाता का चुनाव खत्म होगा, बंगाल का चुनाव खत्म होगा, देखिए गैस दिल्ली में महंगी, आज ही महंगी हुई है। और अभी देख रहे डीजल भी महंगा होगा, पेट्रोल भी महंगा और गैस भी महंगी होगी। ठीक है, आएंगे अशोक जी, आएंगे। ओपनिंग कमेंट रोशन जी से ले लेते हैं, फिर आएंगे आपके पास। आएंगे आप अपने पॉइंट्स नोट करके रखिएगा, आएंगे आपके पास। रोशन साहब, जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त नजर आ रही है, अखिलेश यादव अपनी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, भाजपा में एक अलग तैयारी नजर आ रही है, और इस बीच अखिलेश यादव कई बड़े दावे भी कर रहे हैं। क्या समीक्षा का कहना उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर? देखिए, 2027 में सभा का चुनाव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियां करेंगे, और करना भी राजनीति है, राजनीतिक चुनाव लड़ते हैं तो हर दल अपने हिसाब, अपनी जाति, अपने धर्म, अपनी जो उनका समीकरण होता है जातीय सभी, उस हिसाब राजनीति करते हैं। जो अखिलेश यादव जी ने कहा, उनका टारगेट एकदम क्लियर है। आपने देखा वो जो पीडीए है उस पर फोकस करते हैं। बीजेपी की जो बीजेपी अपनी जो अन्य उनके समीकरण होते हैं उसके साथ साथ वो उन पर भी ध्यान देती है। तो मुझे लगता है कि जो वहां आने वाले दिनों में जो जंग होगी पॉलिटिकल, वो मुझे लगता है कि सुशासन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ और फिर जो जातीय जो वहां समीकरण है उस आदमी, और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उसी की ही वहां अपनी जो पिच तैयार कर रहे हैं, उसी के लिए उन्होंने बयानबाजी की है। जो अयोध्या पर आपने बात कही कि अयोध्या पर उन्होंने एक बयान दिया था कि अपनी सीट ही नहीं बचा पाए अयोध्या ही, और वह बड़ी प्रतिष्ठित सीट थी बीजेपी के लिए कि राम मंदिर बनने के बाद बीजेपी अपनी ही सीट हार गई। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने जो एक गुस्सा दिखाया था, वो गुस्सा कुछ ज्यादा हो गया, और फिर उस गुस्से की भरपूर विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उसके बाद फिर बीजेपी ने वो रिकवर कर लिया। तो उसको आप एक मान सकते हैं कि हाँ, लोगों ने गुस्सा जताया था, और लेकिन बाद में उसकी भरपाई भी उन्होंने की। 2024 का हमने लोकसभा चुनाव देखा कि बीजेपी की सीटें 64 से घटकर 36 पर, समाजवादी पार्टी की 6 से बढ़कर 37 हो गई थी। निश्चित तौर पर ये एक वो था, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि फोकस है लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट। और जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सभाओं में कहते हैं और दिखाते भी हैं कि वहाँ कितने हाईवे बन गए हैं, जेवर एयरपोर्ट बन गया है, अभी 6 साल उन्होंने ग्रीन एयरपोर्ट की बात कही है। तो मुझे लगता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर डेवलप और उसके साथ साथ जातीय समीकरण का होगा, इसलिए दोनों पार्टियां, और बल्कि उनके साथ जो और भी, जैसे कि कांग्रेस का अभी कहीं दिख नहीं रहा है कोई हिसाब किताब, पर कांग्रेस मुझे लगता है कि समाजवादी आ जाएगी, तो वो अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें करना भी चाहिए, क्योंकि अगले साल में चुनाव है। जी
बिल्कुल, और इस पर सबकी निगाहें भी जरूर टिकी हुई हैं। केसी जैन, वक्त सपा की पूरी कवायद है, कांटे की टक्कर भाजपा के लिए बने, और इस बयानबाजी भी नजर आ रहे हैं। पिछले आंकड़े भी हमने देखे थे जिसमें काफी उतार चढ़ाव भाजपा के लिए। तो इस बार क्या रणनीति और क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि अखिलेश यादव तो बहुत तैयार नजर आ रहे हैं। देखिए सीमा जी, अभी 2-3 बातें हैं, लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की बात, अब देखिए इनके लोकसभा के बाद ये मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां पे जीती थे। उसके बाद में देखिए दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ। दिल्ली के चुनाव में वहां पे आम आदमी पार्टी भी लड़ रही, कांग्रेस भी लड़ रही थी। हुआ क्या, वहां पे रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी। तो चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, आप देखिए, और बिहार हो, सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और इन सब जगहों पे अखिलेश यादव जी प्रचार करते, यानी जहां जहां अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके। और आप पीडीए की बात, दिल्ली मध्य प्रदेश में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। यूपी में अखिलेश यादव की भूमिका और दिल्ली मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की भूमिका आप भी बेहतर। क्या है, नहीं कहने का मतलब ये है, वहां पे इंडी गठबंधन था, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की सरकार भी चली गई उसी घटक दल में, चाहे श्री अखिलेश यादव जी, लेकिन ये घटक दल नहीं बचा है। इनका जो इंडी गठबंधन था तार तार हो गया है। देखिए बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने, क्या इनको वेस्ट बंगाल में एक भी सीट मिली लड़ने के लिए? नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का गुणगान कर रहा है श्री अखिलेश यादव। वही हाल दिल्ली में कांग्रेस लड़ने के सामने आम आदमी पार्टी के, और आम आदमी का समर्थन करने के अखिलेश यादव, यानी अपनी घटक दल का विरोध कर रहे थे वहां पे बैठ करके। तो इंडी गठबंधन बचा है ना, कहीं पीडीए दिखाई दे रहा है। इनका पीडीए क्या है, क्लासेस ले रहे थे के लोग, तो पढ़ा रहे थे डी फॉर डिम्पल, ए फॉर एस और पी फॉर परिवार। तो इन सारी चीजों को जनता जान चुकी है, काट की हाड़ी बार बार नहीं झड़ती है। और जिस प्रकार से काम हुआ, अभी आदरणीय महोदय जो बातें कह रहे थे कि चुनाव में तमाम सारी चीजें देखी जाती, तो रोशन जी ने जो बात की, 65 लाख आवाज दिए गए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मात्र 2,55,000 नौकरियां दी गई, और हमने 9.5 लाख नौकरियां दी, जिनमें से 30% महिलाओं का कोटा भी रखा है। खास करके पुलिस भर्ती में, सिपाही में हमने 30% कोटा रखा है, महिलाओं को उसमें भर्ती किया है। आज महिला सशक्त हो। जिस आरक्षण की बात अभी समाजवादी पार्टी के साथी कर रहे थे, इसका जम करके विरोध जौनपुर के सदर के अंदर विरोध किया गया। क्यों सदर के अंदर विरोध किया गया? अगर आरक्षण चाहते होते, इस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का आप समर्थन कर रहे थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार हो गया था, लेकिन स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने और लालू प्रसाद यादव जी ने बिल को गिराने का काम किया था। उस समय भी आप दोनों लोग रोड़ा बने थे, दोनों पार्टी बनी थी, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जी ने बिल नहीं पास होने दिया। आपकी कभी मंशा नहीं रही कि बिल पास हो, महिलाओं को आरक्षण मिले, या महिलाएं जो देश की राजनीति या देश का भविष्य है उसमें उनके विचार आए, वो उनमें उनकी हिस्सेदारी हो, से विरोध किया गया समाजवादी पार्टी की ओर से। और ये तस्वीरें सबकी साफ है। अभी 4 तारीख को रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट से पहले वेस्ट बंगाल की जो स्थिति है, जो एग्जिट पोल वो बता रहा है जनता पार्टी वहां 190 प्लस 200 सीटें लेकर। ठीक है डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, काफी कुछ गिसर आए हैं भाजपा के नेता। महिला भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं को आरक्षण तो दे नहीं पा रही है। अब महिलाओं को आरक्षण 2027 से आप दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे महिलाओं को? एक महिला जो आज कलकत्ता में अकेले लड़ रही है, उसके साथ कितना यहाँ यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, यहाँ से, राजस्थान से, गुजरात से चुनिंदा पैमान अधिकारियों को बैठी ट्रेनिंग दे करके बंगाल भेजा गया है। फिर भी तारीख को ममता जी जीतेंगी और वहां पे टीएमसी का झंडा फहराएगा, और जी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का घमंड को चूर चूर हो जाएगा। अभी हमारे साथी थे भारतीय जनता पार्टी के कि समाजवादी पार्टी अरे महिला, कल आपने सदन में देखा, हम लोग चिल्ला के कहे और आरक्षण दीजिए महिला। अरे महिला तो आरक्षण 2023 में चिल्ला कर अशोक गुप्ता जी जरूर कह रहे थे, लेकिन जिस वक्त साथ देना था उस वक्त तो सबल से उनको हरा के रख दिया, आपने पीछे कर दिया। प्रधानमंत्री कहते रह गए कि शायद आप लोग साथ ही नहीं दे पाए, क्यों? सीमा जी, महिला आरक्षण पर बार-बार वापस हैं आप लोग। सुन लीजिए,
सुन लीजिए, 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है और जो बिल था वो परिसीमन का था और ये भारतीय जनता पार्टी के गैर जब परिसीमन रिलेटेड आरक्षण बिल से, लोग। महिला आरक्षण बिल से रिलेटेड था परिसीमन, तो आप आरक्षण कहते बातचीत बिल करिए, इस पर चर्चा करिए, सीधे खारिज करवा दिया आप लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी बातें तो मैं कहना चाह रही है, ये तानाशाही चलिए हिटलरशाही करना चाह रही है। आएंगे सर, आप आएंगे, आप ही के नेता अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं, आएंगे आपके पास भी, बीजेपी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ सुनते हैं। बार होता रहा, एक लिए आज बड़ी संख्या में है, सभी पक्षों से बौद्ध धर्म गुरु आए हैं बनते, और उसके साथ साथ के मध्य प्रदेश से बहुत दूरी से आप लोग चल के आए हैं। बड़ा आपने ये परिश्रम किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना एक जो ऐतिहासिक काम है, अध्यक्ष जी जहाँ जन्मे वो एक बुद्ध नगरी थी, बहुत ज्ञान की नगरी थी। ज्ञान की नगरी से सद्य नेताजी का चला, समाजवादी विचारधारा का पूरे देश में दौड़ा, और वो देश में दौड़ आपने शोषित पीड़ितों और बहुजनों की आवाज बुलंद की, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सद्य नेताजी ने जो काम किया, लोगों को, महिलाओं को, जो बुद्ध ने काम किया था, भगवान बुद्ध ने काम किया था, धम्म, अपने धम्म में पहले महिलाओं को सम्मिलित किया था। भगवान बुद्ध ने 4 संघ बनाए थे, भिक्खुनी संघ, उपासका संघ, उपासक संघ। 4 संघ में भिक्खुनी संघ को भगवान बुद्ध ने सम्मिलित किया था। भगवान बुद्ध की प्रथम भिक्खुनी उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। यातना भगवान बुद्ध से की थी कि आप मेरे पिता तुल, मैं आपका बाप मेरे बेटे थे, लेकिन आज मेरे आप पिता तुल हो गए हैं। तो ऐतिहासिक काम ने जो किया था वही सद्य नेताजी ने काम किया। सद्य नेताजी को जब मौका मिला, नगर पंचायत में, ग्राम पंचायत में महिलाओं को सुरक्षित सीटें कर दी थी। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है, और ऐसे जब समय मिलेगा आने वाले, सद्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम 1931 की जनगणना करते हैं, तो चलिए चर्चा पर वापसी करते हैं। साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप वो भी कहिएगा। और यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव जगह जगह पर जाकर के आरक्षण को लेकर के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं, बहुत समाज के साथ बैठे वो नजर आ रहे हैं आरक्षण को लेकर। क्या है सीमा जी, इनका दांव उल्टा पड़ गया। अब जब दांव उल्टा पड़ गया है तो ये सोच रहे हैं कि लू किलिंग, लेकिन जो चीजें सामने है, अभी समाजवादी पार्टी के साथ एक बात कह रहे थे, बिल 2023 में पास, लेकिन जब पास हुआ उस बिल में, उसी बिल भी था कि सीटें बढ़ा करके 800 प्लस की 850 सीटें, आप 500 पे आरक्षण क्यों देना चाहते? 500 पे आरक्षण मिलेगा, 150 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, जबकि अगर जो 850 मिलेगा 250 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। दूसरी बात ये, समाजवादी पार्टी ये नहीं बता पाती, केवल ये बता दे 10 कौन से ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट काट के महिलाओं को टिकट बताया, कौन से ऐसे 10 सांसद। और जिसकी ये बात करते हैं अयोध्या की बात तो छोड़िए, बात की 5 सीटें परिवार की हाल, चाहे डिम्पल जी हो, चाहे अच्छे जी हो, चाहे एक और बयान याद दिला देती हूँ मैं आपको, एक और बयान अखिलेश यादव सीएम फेस को लेकर के भी, भाजपा के सीएम फेस को लेकर के भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसते नजर आ रहे हैं कि बात सभी को पता है कि कौन चेहरा है, भाजपा क्या करती है, यानी आपके सीएम चेहरे पर भी सवाल है, जरा इस पर भी सफाई दीजिए। देखिए सीमा जी, उनके पास तो सिर्फ पिताजी फिर पोता, इस तरीके की परंपरा इन तमाम सारी पार्टियों में रही। लेकिन भारतीय पार्टी के अभी नितिन नवीन जी नए अध्यक्ष बने, उनके परिवार से कौन इससे पहले अध्यक्ष था? जिस समय कल्याण सिंह जी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद में उनका बेटा राजवीर है, क्या वो मुख्यमंत्री बने? नहीं बने। तो यहाँ पर आप देखिए मध्य प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री हंसते हंसते पद का त्याग कर दिया, वहां पे यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी में कौन सा कार्यकर्ता किस बड़े पद पे पहुंच जाए, ठीक है। बाकी अलग पार्टियों में तमाम सारी चीजें फिक्स है, आप बड़े पद पे नहीं पहुंच सकते कार्यकर्ता। ठीक है आप विधायक रोशन जी, जिस तरीके से भाजपा के सीएम फेस को लेकर के सवाल बार बार खड़े किए जा रहे हैं, तंज भी कसते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को भाजपा का इतिहास पता है कि जिसे चेहरा बना से पीछे का दरवाजा दिखा दिया जाता है, लेकिन जब
सीएम योगी आदित्यनाथ जिक्र हो और इस तरह से जिक्र हो तो कैसे समझा जाए? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि भाजपा तो पहले ही की है कि सीएम योगी ही चेहरा होंगे। बिल्कुल, भाजपा के जो नए अध्यक्ष नितिन नवीन, उन्होंने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ही के चेहरा होंगे, यानी अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। तो मुझे लगता है कि जो कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूजन कि उनको चुनाव से पहले हटा दिया जाएगा या कोई नया फेस आएगा, उत्तराखंड में भी थी और उत्तर प्रदेश में, तो वो उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो अब वो कोई कंफ्यूजन नहीं है और इन्हीं दोनों नेताओं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, तो बीजेपी का चुनाव लड़ने का अपना तरीका होता है। वहाँ एक कोई फेस एक ही है, वहाँ नरेंद्र मोदी एक फेस होते हैं, अमित शाह एक फेस होते हैं, उनका जो पार्टी फेस होते हैं। अभी मैं अपने जो बीजेपी के हमारे नेता हैं उनकी बात सुन रहा था कि पार्टी में परिवार की उन्होंने जो लिस्ट गिनाई, और एक जमाने ये बात सही थी कि समाजवादी पार्टी में एक जमाने में छह थे जो सरकार में थे विभिन्न पदों पर। लेकिन बीजेपी को भी अब इस बात का ध्यान रहे कि अब वो पार्टी भी केवल संगठन की नहीं रही, वहां भी अब परिवारवाद शुरू हो गया है। अभी उत्तर प्रदेश खत्म कर लें तो कल्याण सिंह जी और अब उनके पोते सरकार में मंत्री हैं, और एक नहीं कई हैं। अभी ब्रजभूषण सिंह जी की बात हो रही थी तो उनके बेटे सांसद बने। तो परिवार का होना मुझे लगता है इसमें बुराई भी नहीं है, क्योंकि आदमी ने अपनी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, बड़ा किया है, तो निश्चित तौर पर अगर उनके मतलब कुल मिलाकर के किसी की भूमिका आप ना खाएं, कोई जो ज्यादा यहाँ पॉजिटिविटी से अपना काम करे, जो ज्यादा जिम्मेदारी से अपना काम करे, आप उसकी जगह ना किसी को भी स्थान दे सकते हैं, कोई भी काबिल हो सकता है इसके। आप सभी का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी गलियारों में तंज भी और आरोप प्रत्यारोप सिलसिला जारी है। राजनीतिक मंच पर बयानबाजी काफी तेज है, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप का भी जारी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार यहां पर राजनीतिक गलियारों में अपने बयान को देकर चर्चाओं में हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।